कनाडा आने के लिए आपका स्टडी परमिट आ गया है, वीज़ा स्टैंपिंग हो चुका है, टिकट्स आपने बुक कर लिए हैं, लगेज पैकिंग करना शुरू कर दिया है और पैसे कैसे कैरी करोगे ये लेके आप सोच रहे हो। तो आपके पास 3 ऑप्शंस है। आइदर आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उस पर आप अपना बैलेंस बढ़ा लो और वो इंटरनेशनल के लिए वैलिड कर लो, या फिर आप चाहें तो आप अपने साथ अपना एक फॉरेक्स कार्ड अपने नाम पे बनवा लो और उस पर अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर लो कैनेडियन डॉलर पे, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। या थर्ड ऑप्शन जो है वो है आप चाहो तो अपने साथ कैश कैरी कर लो। तो ये 3 ऑप्शंस होंगे आपके पास, बट इसमें भी बहुत सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। जो मैंने किया था, मैंने 2000 का कैश फॉरेक्स में ट्रांसफ़र कर लिया था और 1000 कैश कैरी किया था। जिस चीज़ को मैंने फॉरेक्स में ट्रांसफ़र किया था उसमें मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती ना दोहराएं। इसीलिए आप सबको सावधान करने के लिए आज की वीडियो है, तो अंत तक देखिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शौकत और आप देख रहे हैं क्रेजी हॉस्पिटैलिटी। और आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, आप यदि पैसे कैरी कर रहे हैं तो आप कैनेडियन डॉलर कितने कैरी कर सकते हैं और आपको एयरपोर्ट में ना रुकावट आए। और साथ ही साथ आप यदि चाहें तो फॉरेक्स कार्ड यदि कैरी कर रहे हैं तो फॉरेक्स कार्ड पे आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। और यदि आप क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड पे भी आपने अपना इंटरनेशनल पॉइंट्स को, मतलब इंटरनेशनल जो चीज़ है उसको एक्टिवेट कराया कि नहीं। तो मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ। यदि आप अपने साथ एक फॉरेक्स कार्ड कैरी कर रहे हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मेक श्योर कि आपके बैंक जब आपको ये फॉरेक्स कार्ड हैंड ओवर करते हैं तो उस पर आपका नाम इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यदि आपके कार्ड पे यदि आपका नाम मेंशन नहीं है, उसके जगह पे कुछ और मेंशन है, जैसे मल्टीपल करेंसी कार्ड लिखा हो, तो आपको यहाँ पे आने पे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जनरली आपको कहीं भी कोई भी वॉलमार्ट या कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी जितना दिक्कतें यदि आप सोच रहे हैं आके आप अपना होटल स्टे पे करना चाहेंगे उस ट्रैवलर्स कार्ड से, तो आपको दिक्कतें आएंगी। जो चीज़ मेरे साथ हुई थी, जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, यदि आपने मेरा इंडिया टू कनाडा वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया कि जब मैं ट्रैवल लॉज पे चेक इन कर रहा था उन्होंने मेरा कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया था। सेम इंसिडेंट हैपेंड विथ मी, मैं जब 4 पॉइंट शेरेटन में चेक इन कर रहा था, क्योंकि यहाँ का एक रूल है कि आप कभी भी चेक इन करते हैं किसी भी होटल पे तो जो कार्ड आप इस्तेमाल करने वाले हैं उस पर आपका नाम मेंशन होना चाहिए। ये फिर मैं अपने भैया का कार्ड लेके आ रहा हूँ तो दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट कार्ड एज वेल। तो मेक श्योर करेंसी जो फॉरेक्स कार्ड आप इस्तेमाल करने वाले हो उस पर आपका नाम इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत बैंक बोलेंगे कि आपका नाम आने में बहुत टाइम लगेगा एंड ऑल दो स्टफ, तो आप अपने हाथों में ऑलमोस्ट 14 डेज़ का टाइम हाथ में रखें और कार्ड के लिए एप्लीकेशन डालें। क्योंकि क्या होता है, कुछ कार्ड्स जो इमीडिएट कार्ड्स होते हैं वो उनके बैंक पे ही रखे रहते हैं। जैसे कि मेरे केस पे क्या हुआ था, मैंने एक दिन के अंदर अंदर मुझे फॉरेक्स कार्ड मिल चुका था जिसमें उन्होंने अपने वहीं ऑफिस में ही कार्ड को रखा था और उसी कार्ड पे मेरा अमाउंट को उन लोगों ने ट्रांसफ़र करके एक्टिवेट करके मुझे दे दिया था। बट जनरली आपको यदि नया कार्ड चाहिए अपना नाम इम्प्लीमेंट करा के, तो वो कार्ड आपको, जैसे हमारा एटीएम कार्ड आता है हेड ऑफिस से, उसी तरीके से आपका फॉरेक्स कार्ड भी आपके एड्रेस पे आएगा। तो मैं आपसे सजेस्ट यही करूँगा कि कृपया करके आप अपने हाथों में 14 डेज़ का टाइम लें और ये ट्रांजैक्शन, मतलब आप अपने अकाउंट, मतलब जो भी बैंक से आप फॉरेक्स बनवा रहे हो वो चीज़ पे आप पहले से काम करना शुरू कर दें। अब दूसरी आती है कैश के बेसिस पे। कैश के बेसिस पे आप चाहो तो आप कैश कैरी कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप 10,000 के नीचे ही कैरी करना होता है। बट आप जनरली स्टूडेंट्स जो हम आते हैं तो हम हार्डली 2000 से 3000 लेके आते हैं, क्योंकि आपको GIC अमाउंट मिलेगा। और अभी ड्यू टू पैंडमिक हम सारे होटल में स्टे करने वाले हैं, खाने पीने का ऑर्डर करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें कार्ड इस्तेमाल करना कार्ड या फिर हमें कैश का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो इसी चीज़ पे आपको जितना हो सके आप कैश कैरी कर सकते हैं, बट आपका एक लिमिट है जो 10,000 एंड बिलो है, जो एयरपोर्ट के डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपको मेंशन करना पड़ता है, हाउ मच कैश यू आर कैरिंग विथ यू। तो ये ध्यान पे रखिएगा, 10,000 से ऊपर कैनेडियन डॉलर आप कैरी मत करिएगा, नहीं तो आप पे प्रॉब्लम आ सकती है।
अब आते हैं थर्ड, जो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यदि आपका इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है तो सबसे पहले आप चाहें तो आप अपना इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से एक सिम कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो आप होटल में चेक इन कर सकते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हो। वो अमाउंट आपको इमीडिएटली आफ्टर चेकिंग आउट आपको विद इन अ वीक के टाइम में अंदर वापस आ जाता है आपके कार्ड पे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान पे रखना होता है। प्लस और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो कनाडा पे और यूएस में दोनों जगह पे होता है, यहाँ पे ना एटीएम्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि बैंक के तो होते ही होते हैं, बट लोकल जैसे आप किसी भी होटल में चेक इन किए हो, उस होटल के खुद के एटीएम मशीन्स होते हैं। तो वहाँ पे आप यदि ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे $3 कैनेडियन डॉलर आपको एक्स्ट्रा चार्ज होता है। जनरली आपके मैंने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर किया है, वहाँ पे कनाडा पे आप कभी भी ट्रांजैक्शन करोगे एटीएम मशीन में तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, जिसके चलते सोचिए आप यदि $300 निकाल रहे हो तो $3 आपका कट जाता है। इवन मेरे से हाल फिलहाल में एक गलती हो गई थी। मैं ट्रैवल लॉज के, जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रैवल लॉज पे मैंने अपना कैश दे दिया था, तो अब मैं जब 4 पॉइंट शेरेटन आने वाला था तो मुझे टैक्सी फेयर के लिए पैसे चाहिए होते थे। तो मैंने क्या किया था, वहाँ पे जो एटीएम मशीन था, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा वो चार्ज कर लेंगे, तो मैंने वो मशीन में जाके ट्रांजैक्शन किया। मैंने $300 विड्रॉ किए, जिसमें मेरे को बताया गया कि $3 आपको ट्रैवल लॉज आपको चार्ज करेगा इसके कारण से, तो मैंने उसे येस कर दिया था। बट हाउएवर क्या हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ के जो लोकल मशीन्स है वहाँ पे आपको एक और सवाल पूछा जाता है, वुड यू लाइक टू कन्वर्ट इट टू द US डॉलर, जो चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया था और मैंने उसे येस कर दिया था, जिसके चलते मेरे अकाउंट से जो कैनेडियन डॉलर मैंने ट्रैवलर्स कार्ड पे कन्वर्ट कराया था, वो मेरे को फिर से वो बैंक वाले इन्होंने खुद से कन्वर्ट करके US डॉलर कर दिया था, जिसके चलते मेरे को ट्रांजैक्शन फ़ी देना पड़ा, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक $25 एक्स्ट्रा मेरे अकाउंट से कट गए हैं। तो ये गलतियां आप ना दोहराएं, इसीलिए मैं ये आपको अलर्ट करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। और स्पेशली आपको फॉरेक्स कार्ड पे जो आप यदि सोच रहे हो कि आप होटल में पे करना चाहते हो, तो मेक श्योर कि वो कार्ड के नीचे आपका नाम मेंशन रहे, क्योंकि बहुत होटल्स हैं जो बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्रॉड्स होते हैं, जिसके चलते दे आर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन कि वो बिना कार्ड पे नाम चेक किए हुए कार्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान पे रखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मैं और भी वीडियोस बना के बताने वाला हूँ किस तरीके से आप सेल्फ क्वारंटीन में आप किस तरीके से डिस्काउंटेड वे पे आप अपना खाने को ऑर्डर कर सकते हो, एज वेल एज आप चाहो तो आप किस तरीके से एक दूसरे को रेफ़र करके कुछ क्रेडिट पॉइंट्स आप क्रेडिट अपने सोचिए टैक्सी फेयर या फूड ऑर्डर्स पे आप कमा सकते हो। यदि आप 2-3 दोस्त आ रहे हो तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप लोग रेफरल वाला प्रोग्राम, वो सारी चीज़ें मैं अपने आने वाली वीडियोस पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपके पास दिमाग में कोई भी सवाल है आप मेरे को चाहें तो पिन कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं खुद इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मेरे दिमाग में भी बहुत सवाल आते हैं, तो मैं इधर उधर से पता करने का कोशिश करता हूँ, तो आपके दिमाग में भी तो आ ही सकते हैं, तो आप मेरे से पूछोगे तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगा। मैं इस यूट्यूब इंडस्ट्री में नया हूँ, आप सबका सपोर्ट चाहिए, तो आप जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे भी बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड नमस्ते।